नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबको अपने 2 साल बैंकिंग करियर में पूरे होने के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। यानी कि दोस्तों, मेरा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया। अब मैं एज एन स्केल 1 ऑफिसर कन्फर्म हो गया हूं 2 साल बाद। तो इसी के बारे में आप सबसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेरी ज्वाइनिंग से। मेरी ज्वाइनिंग 5 जुलाई 2021 को आर्यावर्त बैंक में एज एन स्केल 1 ऑफिसर हुई। 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक जो है हम लोग की ऑनलाइन ट्रेनिंग जो कि घर से हुई थी। उसके बाद दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स को रीजनल ऑफिस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुए थे उनको 12 और 13 तारीख के लिए वहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद दोस्तों 14 तारीख से हम लोगों को ब्रांचेस अलॉट कर दी गई। हम लोगों को ब्रांचेस दी गई, हम लोगों को रिपोर्ट करना था 14 तारीख को। हम लोग गए ब्रांचेस में। फिर फर्स्ट डे तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ। मेरे साथ एक और ऑफिसर थी और एक क्लरिकल स्टाफ हम लोग ब्रांच में ज्वाइन किए थे। जर्नी हम लोगों की 14 तारीख से ब्रांच में कस्टमर से डील करना सिखाया गया कि कैसे कस्टमर से डील करना है। 1-2 हफ्ते हम लोगों को अपने काम सिखाए गए, मेरे काम सिखाए गए, ऑफिसर्स के जो ड्यूटी होते हैं, और क्लरिकल को क्लरिकल का काम सिखाया गया। उसके बाद दोस्तों 2 हफ्ते बाद हम लोगों को जंग में उतार दिया गया। यानी कि हम लोगों को काउंटर पे बिठा दिया गया अपने अपने काम करने के लिए। तो मेरा काम था विड्रॉल और जो डिपॉजिट होते हैं उसको पास करना। उसके बाद चेक इशू करना, एटीएम इशू, यह सब सारा वेरिफिकेशन करना, अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन, कस्टमर से कैसे डील किया जाता है, यह सब आरटीजीएस, नेफ्ट, यह सारे काम मेरे थे। तो दोस्तों काम करते करते कब 2 साल बीत गया यह पता ही नहीं चला। आज भी ऐसा लग रहा है कि कैसे 2 साल पूरे हो गए, पता ही नहीं चल रहा। फिर 1 साल तक दोस्तों काउंटर वर्क देखा। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे अब मैं लोन डिपार्टमेंट में आ गया हूँ। अब लोन सीख रहा हूँ। जो फाइलें होते हैं लोन के, जो भी टारगेट आते हैं, जैसे पीएम मुद्रा योजना, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, यह सारे लोन हमारे बैंक में होते हैं। अब धीरे धीरे यह भी सीख रहा हूँ। दोस्तों प्रोविज़न पीरियड होता है सीखने के लिए, तो मेरा प्रोविज़न तो ख़त्म हो गया। अब सारे काम, लगभग बैंक के सारे काम सीख गया हूँ। दोस्तों जो भी काम आप करो उसको एकदम अच्छे से करो और खुश होकर करो, तो काम करने में भी मज़ा आता है और टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। दोस्तों मुझे बहुत मज़ा आता है पब्लिक डीलिंग करने से और मेरे काम से। और अब बात करते हैं दोस्तों टाइमिंग्स की। तो ऑफिसर के लिए थोड़ा बैंकिंग में जो है आने का टाइम तो फिक्स होता है और जाने का टाइम कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तब भी हमारी बैंक जो है 10 बजे स्टार्ट होती है। मैं यहाँ से अपने घर से जो है 9:30 बजे निकल जाता हूँ और पास ही बैंक है, 5-10 मिनट में पहुँच जाता हूँ। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पब्लिक के लिए हम लोगों की बैंक है। उसके बाद 2 घंटा और काम करना पड़ता है। 6 बजे तक सारे काम हो जाते हैं, बट ऑफिसर को थोड़ा और टाइम लग जाता है घर जाते जाते। जैसे कि कभी 7 बज जाते हैं तो कभी 8 भी बज जाते हैं अगर ज़्यादा वर्क होगा। क्वार्टर एंडिंग में तो ज़्यादा वर्क होता है, तो क्वार्टर एंडिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है ऑफिसर्स के लिए। और वैसे तो 6 बजे तक जो है सब काम पूरा हो जाता है। दोस्तों इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया। जैसे कि स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ा कम थी, अब 2 साल बाद और सैलरी आ गई, सैलरी बढ़ गई।
और एक हैंडसम अमाउंट सैलरी दी जाती है, अलाउंसेस दिए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आप सब भी ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और कड़ी मेहनत करके अपने ड्रीम जॉब को पाइए। आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, आप अच्छे से करिए और अपने ड्रीम जॉब को लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जानकारी बैंकिंग से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहूँगा। जो भी आरआरबी बैंक्स में जो भी होते हैं उसके बारे में ऐसे ही वीडियो बना के आप सबको बताते रहूँगा। तब तक के लिए चलो दोस्तों, बाय। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।